हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। स्वागत है आपके अपने चैनल आरके सर मैथमेटिक्स में। तो चलिए यहाँ पर देखिए, आपको बताने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये बुक का नाम है आर.एस. अग्रवाल। एक्सरसाइज है आपका 2A। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 और क्वेश्चन नंबर है 63। इसको तो हम बेसिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने जा रहे हैं। 62 का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद 63 का, ठीक है ना। इसके पहले अगर चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो हमेशा आपको मिलते रहे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन x बाई 1 प्लस एक्स के पावर 4 इंटू डी एक्स है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम बनाएंगे कैसे, चलिए यहाँ देखिएगा। सबसे पहले इंटीग्रेशन को i से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर कितना होगा, x बाई 1 प्लस कितना है x के पावर 4 इंटू यहाँ पर कितना है dx है, ठीक है। अब सोचना है कि हम करेंगे क्या, ठीक है, करेंगे क्या। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि इसको स्क्वायर में लाना है। देखिए यानी कि x के पावर 4 है ना, तो इसको लिख सकते हैं x के पावर 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लेते हैं, x बाई 1 प्लस एक्स के पावर यहाँ पर 2 का यहाँ पर कितना हो गया, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, इतना को हम t ले लेते हैं। यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, पुट करना है यानी कि t इक्वल टू एक्स के पावर यहाँ पर कितना हो गया 2, इतना को हम t ले लिए, है ना। अब इतना को t लेंगे तो क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे अब यहाँ से dt बाई dx। यहाँ देखेंगे dx के पावर 2 अब बाई यहाँ पर कितना हो गया dx, तो इसका कितना होगा डिफरेंशिएशन, आपका 2x होगी, ठीक है। अब यहां से देखते हैं कि dt यानी कितना होगा dt बाई dx बराबर यहां पर कितना होगा 2x हो गया, है ना। अब यहां से dx का वैल्यू निकालते हैं तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt बाई यहां पर हो जाएगा 2x। देखिए एकदम बेसिक से इसको शुरू किए हैं, है ना। जिनको कुछ भी इंटीग्रेशन नहीं आता प्लीज मेरे चैनल पर आइए, सारा चीज आपको हम यहाँ समझा देंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ देखिए, ये आपका क्वेश्चन है ना, यानी एक्स वाई और कितना है 1 प्लस इतना को हम क्या लिए हैं, टी लिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका टी का होल स्क्वायर हो गया इनटू, अब ये dx बराबर कितना हो गया dt, अब बाई यहां पर कितना हो गया 2x हो गया। यहां से देखिए x से x कट रहा है। अब यहां से क्या करेंगे, 1/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब यहां से कितना होगा dt बाई 1 प्लस यहां पर कितना हो जाएगा टी स्क्वायर। और आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t, है ना। हम आपको बता चुके हैं कि यहां पर कितना होगा dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। तो ये आपका x के फॉर्म में है तो x हो गया, यहाँ t के फॉर्म में है तो क्या होगा t होगा, यानी कि 1/2 और ये कितना हो जाएगा आपका tan इनवर्स t अब प्लस c लगाना जरूरी है क्योंकि इन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में t लगता है, यहाँ पर c लगता है। ये c क्या होता है, वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है ना। अब यहाँ पर क्या करोगे, t के जगह पर पुट कर दोगे तो 1/2 और यहाँ पर कितना होगा tan इनवर्स, देखिए t के जगह पर क्या लिए हैं x के पावर यानी x स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर अब प्लस c, इसका सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 63 का, ठीक है। चलिए यहां देखिएगा, वीडियो पर बने रहिए। 63 नंबर पहले क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है ना। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है, इसको एकदम बेसिक से सॉल्व करेंगे। यहां देखिए, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर कि आपका क्या है x के पावर 5 है, x के पावर 5 डिवाइड में क्या रूट के अंदर 1 प्लस एक्स के पावर q इंटू डी एक्स है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन यहां पर करते हैं, 63 नंबर का सॉल्यूशन, है ना। देखिए इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें लॉजिक है कि आप जानते हैं कि यहां पर क्या होता है कि रूट के अंदर अगर स्क्वायर रहेगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर के साथ रूट समाप्त होता है तो आपका t होगा, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए 63 नंबर को कैसे बनाते हैं, x के पावर 5 है और यहां पर कितना होगा 1 प्लस एक्स के पावर यहां पर कितना है q इंटू यहां से कितना है dx है ना। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका रूट के अंदर है तो इतना को हम क्या करते हैं, इतना को हम ले लेते हैं टी स्क्वायर ले लेते हैं, देखिए यहां पर,
है ना। ऐसे कर लेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर के साथ रूट समाप्त हो जाएगा तो टी आ जाएगा। तो यहाँ थोड़ा लॉजिक है, आपको यही यहाँ पर समझना है। बहुत लोग इसी में फंस जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिए, इसको हम क्या कर लेते हैं, टी स्क्वायर ले लेते हैं। तो टी स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस एक्स के पावर यहाँ पर क्यू हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान दीजिए, तो कितना होगा डी टी स्क्वायर, और यहां पर कितना होगा डी टी इंटू, यहां से स्क्वायर है, अब यहां पर कितना होगा डी टी, अब बाई यहां से कितना होगा डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में किए इंटीग्रेशन। अब यहां पर देखेंगे डी वन का इंटीग्रेशन, अब प्लस डी यहां से कितना हो जाएगा एक्स क्यू का यहां पर डिफरेंशिएशन, है ना। अब यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ टी स्क्वायर है तो क्या होगा एन इंटू एन माइनस वन, यानी कितना होगा 2t हो जाएगा। और यहां से कितना होगा डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज जीरो होता है, हमेशा क्या होता है जीरो होता है। और यहां पर कितना होगा 3x के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां आते हैं, यानी कि यहां पर कितना हो जाएगा 2t इंटू डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां पर कितना हो जाएगा 3x के पावर 2 होगी। अब यहां से क्या कर लेते हैं, यहां से ds का वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से देखिए क्या होगा, यानी कि 2t इंटू डी टी इक्वल टू यहां पर कितना होगा 3x के पावर 2 इंटू डी एक्स होगा। अब यहां से dx का वैल्यू निकालेंगे, तो ये चला गया इधर डिवाइड में, तो कितना होगा 2t इंटू डी टी, अब बाई यहां पर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा dx। तो dx का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब यहां से करते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका ये है, चलिए यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए यहां से पूरा इरेज के करते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है, यहां देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इंटीग्रेशन को i से डिनोट किया जाता है, यानी कितना होगा x के पावर आपका 5, और इतना को हम t लिए हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा t का होल स्क्वायर हो गया, है ना। अब देखिए, अब यहां से ds के जगह पर क्या निकाले, ये ds के जगह पर निकाले हैं, तो कितना होगा 2t इंटू यहां पर कितना होगा dt, अब बाई यहां पर कितना 3x के पावर यहां पर हो गया 2, ठीक है ना। अब देखिए यहां से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, कुछ यहां से कट रहा है, तो ये 2/3 कांस्टेंट है, तो 2/3 को सबसे पहले क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। और यहां से ये आपका ऊपर जाएगा, देखिए ये रूट के साथ स्क्वायर समाप्त होगा, ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा, ये इससे अगर कटेगा तो यहां पर 3 होगा, तो x के पावर यहां पर q हो गया, रूट के साथ स्क्वायर, तो यहां से कितना होगा t होगा, यहां पर कितना होगा, ये आपका 2 बाहर निकाल लिए हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा t और इंटू डी टी होगा, क्लियर। अब यहाँ t से t भी कट रहा है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, यानी कि 2/3 को हम बाहर निकाल लिए, तो कितना बच गया x के पावर q इंटू डी टी हो गया, क्लियर। अब हमको ध्यान देना है कि इंटीग्रेशन यहां पर t के फॉर्म में है, मगर यहां तो x है, तो x को रिप्लेस करते हैं t के फॉर्म में, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां से हम क्या करेंगे कि जो यहां से क्या लिए हैं 1 प्लस एक्स के पावर q, इसको हम t लिए हैं ना, तो यहां से x के पावर q का वैल्यू क्या होगा t माइनस 1 होगा ना, t माइनस 1 होगा। तो यहां पर पुट कर देते हैं, ध्यान दीजिए, देखिए, चलिए यहां देखिएगा, बस अब फाइनल हो गया, फाइनल है। तो यहां से देखिएगा कि ये आपका क्या है 2/3 को हम बाहर निकाल लिए, और एक्स क्यू का वैल्यू यहां से क्या निकाले t माइनस 1, क्या निकाले हैं t माइनस 1 इंटू डी टी होगी। अब यहां से कितना होगा देखेंगे, यानी 2/3 को हम बाहर निकाल लिए, 2/3 को हम यहां से क्या किए बाहर निकाल लिए, ठीक है ना। चलिए यहां देखेंगे, अभी आपका कितना होगा t इंटू डी टी माइनस, इसे भी 2/3 मल्टीप्लाई होगा, 2/3 यहां भी मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा डी टी होगी। अब कुछ नहीं करना है, यानी t का इंटीग्रेशन क्या होगा, चलिए यहां देखेंगे, यानी कि 2/3 है। अब यहां पर t का इंटीग्रेशन कितना होगा t स्क्वायर
अब y यहाँ पर हो गया 2 और माइनस यहाँ पर होगा 2/3 और 1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा t होगा, है ना। अब प्लस यहाँ पर कितना होगा c। अब कुछ करना नहीं है, t के जगह पर पुट कर देंगे, तो t इतना को लिए, ध्यान दीजिएगा ये टी स्क्वायर है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर कि यहां से देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां से हम क्या करते हैं वैल्यू, यहां से पहले टी का वैल्यू निकालेंगे, तब यहां से आपका टी स्क्वायर होगा, है ना। चलिए यहां देखिए, चलिए तो यहां पर क्या होगा टी स्क्वायर, है ना। एक मिनट, कुछ यहां पर गड़बड़ आ गया लगता है। यहां से देखेंगे हम लोग, यहां पर क्या लिए, टी स्क्वायर लिए थे, यहाँ पर टी स्क्वायर लिए थे ना, टी स्क्वायर लिए थे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये आपका है, ये टी स्क्वायर हो गया, है ना। तो कितना होगा ये आपका टी स्क्वायर माइनस 1 होगा, है ना। तो यहाँ पर कितना होगा टी स्क्वायर माइनस 1 होगा, ये आपका कितना होगा टी स्क्वायर होगा। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा टी क्यू, और बाई कितना हो जाएगा 3 होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए, ठीक है ना। चलिए अब हम करना है क्या कि टी के जगह पर पुट कर देना है। चलिए पुट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां पर देखिए पुट करते हैं, कैसे निकालेंगे टी का वैल्यू। तो यहां देखना है क्या कि टी स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1 प्लस एक्स के पावर क्यू है ना। तो टी का वैल्यू कितना निकलेगा, स्क्वायर है तो उधर रूट में चला जाएगा, तो 1 प्लस कितना होगा एक्स के पावर क्यू होगा। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है, बस टी का वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए, चलिए यहां देखिएगा, यहां पर देखेंगे यहां पर कितना हो जाएगा, यानी कि 2/9, यहां पर हो गया 2/9 हो गया। अब यहां पर कितना हो जाएगा t के पावर, ये आपका q है, और माइनस ये आपका है 2/3 है, इंटू यहां पर कितना है t और प्लस c है। अब t के जगह पर पुट कर देंगे, तो इतना देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर कितना है, यानी कि 2/9। अब यहां पर t के कितना ये है, यानी 1 प्लस एक्स के पावर q है ना। इसका है स्क्वायर, इसका पावर है आपका q है, और यहां पर कितना होगा 2/3, और यहां पर t के जगह पर कितना है ये रूट में, यानी आपका कितना होगा 1 प्लस एक्स के पावर, यहां पर है q, अब प्लस यहां से कितना है आपको देखिएगा, प्लस आपका हो गया c, है ना। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2/9 होगा, और इसको लिख सकते हैं कितना, देखिए x के पावर q है, इसको 1/2 कर सकते हो, और इसका पावर यहां पर कितना है 3, इसको यहां पर लिख सकते हैं 2/3, है ना। अभी रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर q होगा, के पावर 1/2 कर सकते हो, 1 यहां पर 2 और प्लस c होगा। अब बस एक लाइन और इसको देखिए लिख देते हैं, ये कितना है देखिए 1/2 के पावर 3 है, तो 3/2 होगा। इसका फाइनल आंसर यहां पर देखिए मिल जाएगा, यानी कितना होगा 2/9, और 1 प्लस एक्स के पावर यहां पर कितना है q, और इसका फाइनल कितना हो जाएगा, यहां से देखिएगा 3 ये आपका 2 होगा। ठीक है, और यहां पर देखेंगे 2 यहां से कितना है 3 है, और 1 प्लस यहां पर कितना होगा एक्स के पावर q है, और इसका पावर कितना 1/2 है और प्लस c है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 62 और 63 दोनों का हम सॉल्यूशन एकदम बेसिक से किए हैं। ठीक है ना। तो अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।